आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। साल 2003 में बहुत भटकने के बाद मेरी नौकरी शहर के एक ऑफिस में लगी। हालांकि शुरुआत में काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, पर चूंकि सैलरी काफ़ी ज़्यादा थी तो मैं तकलीफ झेलने को तैयार था। कंपनी की तरफ से रहने के लिए एक घर तो मिला ही था, बाकी थोड़े थोड़े पैसे जमा करके मैंने कुछ महीनों में एक सेकंड हैंड कार भी खरीद ली। गाड़ी का शौक मुझे बचपन से था। खैर, एक बार की बात है, कुछ दिनों के लिए ऑफिस बंद होने वाला था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये 4-5 दिन अपने गांव होकर आया जाए। बहुत दिनों से गांव जाना नहीं हुआ और इस बार मैं अपनी कार लेकर गांव जाऊंगा, ये सोचकर मैं काफ़ी खुश था। छुट्टी से एक दिन पहले मैं जब ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा था, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना आज ही ऑफिस ख़त्म हो जाने के बाद गांव के लिए निकला जाए। गांव ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो 2-3 घंटों में आराम से पहुंच जाऊंगा। मुझे ये करना सही लगा, जिसके बाद कुछ घंटों में ही रात हो गई और ऑफिस से छुट्टी मिलते ही मैं कार लेकर अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। तब रात के 8 बज रहे थे। मैं आराम से ड्राइव करके हाईवे पर आगे बढ़े जा रहा था। लगभग 2 घंटा ड्राइव करने के बाद मैं शहर के रास्ते से अलग एक सुनसान जंगली रास्ते पर आ चुका था। वो रास्ता इतना ज़्यादा सुनसान था कि मेरे अलावा उस रास्ते पर और कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। मगर मैं इन सब बातों की परवाह किए बगैर आराम से ये सोचकर गाड़ी चलाए जा रहा था कि मेरे मम्मी पापा कार देखकर कितने खुश होंगे। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी अचानक काफ़ी तेज बारिश आ गई। हालांकि अगस्त के महीने में बारिश का होना लाजमी ही था। गाड़ी पूरी रफ्तार से बारिश को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई शख्स गाड़ी के नीचे आ गया हो। गाड़ी मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही थी और रास्ते पर इधर उधर लहरा रही थी। मैंने किसी तरह बड़ी मुश्किल से गाड़ी को संभाला और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने जा ही रहा था कि तभी सुनसान रास्तों पर हो रहे लूटपाट की खबर मेरे दिमाग में आई। मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी लेकर वापस से आगे बढ़ने लगा। मगर जैसे ही मैंने गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाया कि तभी पीछे की तरफ से मुझे एक काफ़ी तेज चीखने की आवाज़ आई। वो आवाज़ काफ़ी दर्दनाक थी, मगर फिर भी मैंने गाड़ी नहीं रोका, क्योंकि मुझे अब भी यही लग रहा था कि ये कोई साजिश है। मैं काफ़ी तेज़ी से कार भगाने लगा। मैं पसीने से लथपथ हो चुका था। स्टीयरिंग पर मेरे हाथ लगातार कंपकपा रहे थे। अभी मैं डरा सहमा गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मेरी नज़र ठीक मेरे पास वाली खिड़की से बाहर गई। तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरा पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा। मेरी धड़कनें अचानक से तेज होने लगीं। दरअसल खिड़की से बाहर रास्ते पर एक औरत दौड़ते हुए मेरी कार के साथ साथ चल रही थी। उस औरत का चेहरा इतना ज़्यादा खौफनाक था कि मैं उसकी आंखों से आंख तलक नहीं मिला पा रहा था। मैंने गाड़ी की रफ्तार को और भी ज़्यादा तेज कर दिया, पर फिर भी वो औरत गाड़ी के साथ साथ आगे जा रही थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैं गाड़ी की रफ्तार को जितना बढ़ा रहा था, वो औरत उतनी ही तेज भाग रही थी। और तो और मैंने एक और बात पर ध्यान दिया कि इतनी तेज बारिश में भी उस औरत का शरीर ज़रा भी नहीं भींगा था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो औरत क्यों नहीं भींग रही थी, जबकि बारिश में तो सब भींग जाते हैं। डरा सहमा मैं बस चुपचाप गाड़ी चलाता रहा
और जैसे ही मेरी कार उस रास्ते से बाहर निकली कि तभी वो औरत पता नहीं कहाँ गायब हो गई। उस रास्ते से बाहर निकलकर मैंने कार को एक चाय की टपरी पर रोका। चाय वाले को पूरी बात बताने पर जो पता चला वो हैरान कर देने वाला था। उसके मुताबिक काफी साल पहले उस रास्ते को लगकर एक गांव हुआ करता था। गांव वालों ने एक दिन काला जादू करने वाली एक डायन को पकड़ा और उसे इसी रास्ते पर एक चलती ट्रक के आगे फेंक दिया। पर ना तो वो औरत डायन थी और ना ही काला जादू करती थी। उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने गांव के सरपंच के खिलाफ आवाज उठा दिया था। तब से वो इसी रास्ते पर भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।